जिनको आना है वो बीच में ज्वाइन करेंगे। सो टुडे आई एम टीचिंग यू मैथमेटिकल एरर्स। मैथमेटिकल एरर्स हम लोग समझेंगे कि मैथमेटिकल एरर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। मैथमेटिकल एरर के 3 पार्ट हैं बेसिकली। द फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर जिसको हम डेल्टा ए से डिनोट करते हैं, एंड इट इज ए माइनस ए मीन, वेर ए क्या है? ए क्या है आपका? दैट इज मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। और ए मीन जो है आप उसको ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारा डेटा रहेगा ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू। जैसे एग्जांपल देखिए, लेट्स से इन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट आपने किया जिसमें आपको डेटा मिला A1, A2, A3, A4, A5। यू हैव गिवन 5 डेटा, 5 मेजरमेंट्स आपने लिए किसी एक्सपेरिमेंट में और आपने 5 डेटा एज्यूम किया। तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ ए मीन, जिसको हम ट्रू वैल्यू कहेंगे, इसको हम ट्रू वैल्यू कहेंगे, क्योंकि कई बार आपको ट्रू वैल्यू दिया नहीं जाएगा तो आपको ट्रू वैल्यू खुद ही निकालना पड़ता है, एंड दैट विल बी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 एंड डिवाइड बाई 5। दिस इज द ट्रू वैल्यू, और इसको ए मीन कह सकते हैं, ठीक है। एंड देन डेल्टा ए, जिसको हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर वो कैसे निकलेगा? तो डेल्टा A1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? A1 माइनस ए मीन का मॉड। डेल्टा A2 निकालने के लिए हम लिख सकते हैं A2 माइनस ए मीन का मॉड। डेल्टा A3 हम निकाल सकते हैं A3 माइनस ए मीन का मॉड। डेल्टा A4 निकाल सकते हैं हम A4 माइनस ए मीन का मॉड, एंड डेल्टा A5 निकाल सकते हैं हम A5 माइनस ए मीन का मॉड। तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, आपको इसकी लंबाई शुरुआत में नहीं दी गई है कि कितनी एक्स की एक्चुअल लंबाई है। आपने मेजरमेंट 1 किया, मेजरमेंट 1 में आपको A1 डेटा मिला, दूसरी बार मेजरमेंट किया आपने A2 डेटा लाया, तीसरी बार मेजरमेंट में आपको A3 डेटा मिला, चौथी बार के मेजरमेंट में आपको A4 मिला, और पांचवी बार के मेजरमेंट में आपको A5 डेटा मिला। सो यू विल एज्यूम A मीन एज अ ट्रू वैल्यू। सो A मीन या A एवरेज, दैट विल बिकम A1 प्लस A2 plus A3 plus A5 plus divide by 5 because 5 terms are there. So basically हम इसको क्या करेंगे? हम इसको क्या करेंगे? summation I equal to 1 to n divide by n। ये मीन निकालने का तरीका है, लेकिन क्या पता, आई डोंट नो कि ये तरीका आपको पता है कि नहीं लिखने का। तो आपको अगर नहीं भी पता है तो आप इससे काम चलाइए, ठीक है। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो ये तरीका आपको सिखाया जाएगा लिखने का। इसका मतलब होता है जब i की वैल्यू 1 रखेंगे तो A1, i की वैल्यू जब 2 होगी तो A2, i की वैल्यू 3 होगी A3, i की वैल्यू 4 होगी A4, i की वैल्यू 5 होगी A5, और डिवाइड बाई टोटल कितनी बार रखा गया? 5 बार, तो 5, ठीक है। इज दैट ओके? सो आप इसके कंफ्यूजन में ना पड़े तो अच्छा है कि मैं आपको सिखाना चाहता हूं, अननेसेसरी कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ठीक, तो उसको रहने देते हैं अभी के लिए। धीरे धीरे चीजें आप सीखेंगे तो बेहतर होगा।
इसमें किसी को कोई दिक्कत है? मैं अभी एक एक डेटा लेके आपको सिखाता हूँ, एक मेजरमेंट से आपको सिखाता हूँ ताकि आप उसको और बेहतर तरीके से सीख जाएंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत बच्चे? नो सर। किसी को? एनीवन? देखिए मैं वैल्यू रखूंगा तब तो और बिल्कुल दिक्कत खत्म हो जाएगी। अरे बिल्कुल 2 बच्चे हैं, इतना कम कैसे? आज केमिस्ट्री में कितने बच्चे थे मुस्कान? सर 8 स्टूडेंट थे। 8 स्टूडेंट्स थे। ये थक जाते हैं क्या 2 क्लास करके? पता नहीं। ओके चलो कोई नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी थक जाते हूँ, यस सर। दैट डजंट मैटर। चलिए ठीक है, देखिए आपको गिवन डेटा है, गिवन एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको दिया गया है 51, 52, 50, 49, 48। आपको गिवन डेटा जो है 51, 52, 50, 49, 48 है, और आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड एब्सोल्यूट एरर फॉर दिस गिवन डेटा। क्या करेंगे हम बेटा? सबसे पहला काम हमारा ए मीन निकालना है। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे हम? 5। ऐसे 51 प्लस 52 प्लस 50 प्लस 49 प्लस 48 अपॉन 5, एंड दिस इज टोटल आ जाएगा आपका 50। उसके बाद हम क्या करेंगे? डेल्टा A1 इक्वल टू मॉड ऑफ 51 माइनस 50 एंड दिस इज 1। इसको हम क्या कहते हैं? मॉड ऑफ A1 माइनस ए मीन, है ना। डेल्टा A2 क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ A2 माइनस ए मीन, और इसको क्या लिखेंगे हम? 52 माइनस 50 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 1। डेल्टा A3 माइनस ए मीन and this is 50 minus 50 and this is equal to 0. Delta A4, delta A4 minus A mean, and this is 49 minus 50 and this is 1, and delta A5 equal to A5 minus A mean, और ये हो गया आपका 48 minus 50 and the mod is 2. सो आप लोग को मिल गया डेल्टा A1 इक्वल टू 1, डेल्टा A2 इक्वल टू 2, डेल्टा A3 इक्वल टू 0, डेल्टा A4 इक्वल टू 1 एंड डेल्टा A5 इक्वल टू 2. दिस इज कॉल्ड योर एब्सोल्यूट एरर. दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर. अंडरस्टूड है? यस सर। किसी को मेरे ख्याल से जो थ्योरी मैंने पढ़ाई उस थ्योरी को मैंने डेटा के माध्यम से आपको क्लियर कर दिया है? यस सर। यस सर। ओके ठीक, इसको कॉपी कर लीजिए सर कर लिए सब लोग, बहुत जल्दी। यस सर। साथ में लिखते हो सर। क्या? स्क्रीनशॉट सर, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बाद में लिख लेंगे। तो स्मार्ट क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चे भी स्मार्ट हैं, गुड, ये अच्छा है। अच्छा देखिए यहाँ पे जो सेकंड चीज है उसे हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर बोलते हैं एब्सोल्यूट मीन ऑफ
एब्सलूट एरर डिवाइड बाय मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू। मीन ऑफ एब्सलूट एरर का मतलब हो गया रिलेटिव एरर। मीन ऑफ एब्सलूट एरर का मतलब हो गया डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। समझिए डेल्टा ए मीन क्या है। डेल्टा ए मीन जो हमने एब्सलूट एरर निकाला, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 और डिवाइड बाय क्या करेंगे हम इसको 5। ए मीन क्या हो गया, ये तो आपने देख ही लिया था, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइड बाय 5। ये आपका हो गया, आपका वो डेल्टा ए मीन हो गया आपका मीन ऑफ एब्सलूट एरर, और ए मीन हो गया आपको मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू। सो आपको रिलेटिव एरर की जो वैल्यू आ गई वो डेल्टा ए मीन डिवाइड बाई ए मीन। जैसे लास्ट क्वेश्चन में अगर ध्यान दिया जाए, लास्ट क्वेश्चन में अगर ध्यान दें तो बताइए ए मीन की वैल्यू कितनी आई, 50 आ गई थी। अच्छा, डेल्टा A1 कितना था 1, डेल्टा A2 कितना था 2, डेल्टा A3 की वैल्यू 0, डेल्टा A4 इक्वल टू 1 एंड डेल्टा A5 इक्वल टू 2। होपफुली ये याद है आपको। तो बताइए डेल्टा ए मीन कितना होगा। डेल्टा ए मीन की वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 5 एंड दिस विल बी डेल्टा ए मीन इक्वल टू हो गया आपका 6/5। सो अगर मुझे रिलेटिव एरर बोला जाए निकालने, तो रिलेटिव एरर की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, और ये हो गया आपका 6/5 डिवाइड बाई 50, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 6/250, 6/250, और ये कितना हो जाएगा ऊपर 1000, 0.024 आई थिंक, है ना। क्लियर है सबको। यस रिलेटिव एरर की जो वैल्यू मिली मुझे वो मिल गई 0.024। इज दिस ओके एवरीवन। सर इसका कोई यूनिट नहीं है? नहीं, ऑब्वियसली कोई यूनिट नहीं होगा। ऊपर जो डिवाइड हो रहा है देखो, ऊपर भी वही चीज है, नीचे भी वही चीज है। समझ में आ रही बात। एब्सोल्यूट एरर का यूनिट हो सकता है, यूनिट का मैं जिक्र क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हर चीज का मेजरमेंट अलग अलग होगा। अगर लेंथ मेजर करोगे तो यूनिट लेंथ होगा, अगर आप फोर्स मेजरमेंट करोगे तो यूनिट फोर्स होगा, अगर आप वर्क मेजरमेंट करोगे तो यूनिट वर्क होगा। तो जिसकी मेजरमेंट करोगे वही तो यूनिट हो जाएगा। लेकिन रिलेटिव एरर में आप सेम क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हो तो कोई यूनिट नहीं होगा। इज दैट ओके? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस सर। ऐसे आई विल सजेस्ट यू टू राइट, क्योंकि लिखने से एक बार आपकी प्रैक्टिस होती है। ओके, बट ठीक है, अगर आप एटलीस्ट उसको पढ़ के लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ के स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और थर्ड जो है आपका मैथमेटिकल एरर का पार्ट, उसे बोलते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर होता है आपका रिलेटिव एरर इनटू 100, और इसको आप ये लिख सकते हो डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इनटू 100, जिसको आप परसेंटेज एरर बोल सकते हो। जैसे लास्ट क्वेश्चन, फिर से लास्ट क्वेश्चन में बताइए रिलेटिव एरर की वैल्यू कितनी आई
रिलेटिव एरर की वैल्यू आई 0.024, सो परसेंटेज एरर कितना हो गया? इसी को हम कह सकते हैं डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। परसेंटेज एरर कितना हो गया? रिलेटिव एरर 2.40। हाँ बिल्कुल, इंटू 100, और ये हो गया 0.024 into 100 and we can set 2.40%. This is the percentage error. ये तीनों पार्ट सबको क्लियर हुआ? Absolute, relative and percentage. Absolute, relative and percentage. Yes sir. ओके मुस्कान, थैंक यू। चलिए ठीक है, ये पोर्शन क्लियर हो गया। मैं एक क्वेश्चन रखता हूं, एक डेटा दे रहा हूं आपको, एक बार तीनों के लिए उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम लोग measurement of an experiment is 2, 2.5, 1.5, 2, 2। ये है एक एक्सपेरिमेंट का मेजरमेंट, ठीक है? ये एक एक्सपेरिमेंट का क्या है? मेजरमेंट है। आपको बताना है फाइंड एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर ऑफ एक्सपेरिमेंट। बताइए। आंसर बताओ बच्चों, आप लोग कर सकते हो इसको, बहुत आसान भी है। इधर आ चिक्कू। डेल्टा A1 is equal to 0. हाँ हाँ, डेल्टा A2 is equal to 0.5. ठीक है ठीक है। डेल्टा A3 is equal to 0.5. डेल्टा A4 is equal to 0. डेल्टा A5 is equal to 0. ठीक है, रिलेटिव बताओ, परसेंटेज बताओ। हेलो। हाँ बोलो। रिलेटिव एरर is equal to 1/10 and percentage error is equal to 10%. ओके, ये हो जाएगा आपका 2, 10 आ जाएगा, 2 हो जाएगा। सो डेल्टा A1 इक्वल टू 0, डेल्टा A2 इक्वल टू 0.5। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में निकाल रहा हूं इसको, ये भी 0.5, डेल्टा A4 इक्वल टू 0, डेल्टा A5 इक्वल टू 0, डेल्टा A मीन इक्वल टू 0 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0 प्लस 0 डिवाइड बाई कितना 5।
and we can write 1/5 and this is 0.2. थोड़ा चेक करो इसको, कहीं मैंने कोई Yes, sir. डेटा तो नहीं मिस्टेक लिया है? हाँ, No sir. No sir. चेक करो, आपने शायद फिर मिस्टेक किया है। नहीं, मिस्टेक नहीं है, नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। No sir. आप डेसिमल में चेंज कर दिए। डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, दिस इज द रिलेटिव एरर that is 0.2/2 and this is 0.1. so percentage error Yes. equal to आपका relative error into 100 and this is 0.1 into 100 and this is 10%. सर रिलेटिव एरर को सर फ्रैक्शन में रखने पर कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो एक्चुअली आई थॉट कुछ और मैंने सोच लिया था, ये ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि रिलेटिव एरर की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी, ठीक है। एरर उतना तक ही एक्सेप्टेबल है जितना तक चल सकता है, मेजरमेंट से ज्यादा गलती तो पॉसिबल नहीं है ना। नो यहाँ तक ठीक है? यस सर। यस सर। सबको क्लियर? ठीक है, ये वाला पार्ट मैथमेटिकल एरर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट इसी में आगे बढ़ेंगे, एरर कैलकुलेशन इन फॉर्मूला, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे एरर, मैथमेटिकल एरर का ही पार्ट है, एरर कैलकुलेशन इन फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है, इसी तरह का फॉर्मूला है, मान लीजिए कोई क्वांटिटी जेड है जिसका फॉर्मूला है a प्लस बी, कोई क्वांटिटी जेड है जिसका फॉर्मूला है a प्लस बी, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? एरर के साथ लिखोगे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस b प्लस माइनस डेल्टा बी, and we can write z प्लस माइनस डेल्टा z, प्लस माइनस कुछ भी रख सकते हैं, दोनों रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एरर से बढ़ता भी है और घटता भी है, प्लस b प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। तो अब बताइए z इक्वल टू तो ऑलरेडी a प्लस बी डिफाइन है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो हटा सकते हैं हम लोग। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, एंड वी कैन राइट डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा हर चीज, टेंशन मत लीजिए। अगर कोई फॉर्मूला आपके पास z इक्वल टू a माइनस बी हो तो क्या लिखेंगे? डेल्टा z, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस b प्लस माइनस डेल्टा बी, एंड वी कैन राइट z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। ये इससे कैंसल फिर से हो गया, बन गया डेल्टा z प्लस माइनस इक्वल टू डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। अब देखो ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर z इक्वल टू a माइनस बी फॉर्मूला भी है तो एरर में आपको वो नहीं चीज करना है, एरर में माइनस नहीं आएगा। सो डेल्टा z विल हैव फॉर्मूला डेल्टा a प्लस डेल्टा b। द फॉर्मूला इज सेम, जो कि एडिशन के लिए है, वही आपका ये है और ये। सर फर्स्ट केस में डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी नहीं हो सकता?
डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए माइनस, मैं उसी चीज पे बात करना चाहता हूं। तभी तो देखो मैंने ए माइनस बी वाले में भी डेल्टा ए प्लस रखा है, ए प्लस बी वाले में भी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी रखा है। मुझे एक चीज का सवाल का जवाब दीजिए, जब आप किसी किसी काम को करते हैं, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं, सबसे अच्छा पढ़ाई में समझेंगे, किसी टीचर ने आपको कहा कि अगर आप 5 घंटे रेगुलर पढ़ेंगे यू विल गेट 90%। किसी टीचर ने आपको कहा कि 5 घंटे अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे तो आप 90% ला सकते हैं। बताइए आप क्या करिएगा? प्रिंस, आप मुझे बताइए क्या करिएगा? जो टीचर ने बोला वो या उससे ज्यादा पढ़ने का कोशिश करेंगे। कोशिश तुम करोगे उससे ज्यादा पढ़ने का, और ऐसा क्यों? क्योंकि आप ये मान के चलोगे कि टीचर ने हो सकता है आइडियल सिचुएशन को रखा होगा, मैं आधे घंटे ज्यादा पढ़ लूंगा यस तो वो अच्छा रहेगा, तब तो 90% श्योर हो जाएगा, यही सोचोगे ना? यस कैलकुलेशन जो आपका है, जो आपका कैलकुलेशन है, उसमें आपने एरर की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करना चाहा, उसके लिए क्या कर दिया? अपना प्रिकॉशन बढ़ा दिया। तो जो हम मैथमेटिक्स में जो एरर का कैलकुलेशन करते हैं, वो कैलकुलेशन क्यों करते हैं? ताकि हम संभावना को पता कर सकें, पॉसिबिलिटीज को पता कर सकें, यही होता है ना? यस अगर आपके घर की दीवार जो है वो किसी ने कहा है कि अगर आप 10 पिलर लगाएंगे तो आप 8 रिक्टर भूकंप झेल सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? गूगल करेंगे क्या कभी 8 रिक्टर से ज्यादा भूकंप आया? तो आपको पता चला अरे 8.5 रिक्टर भी आया, 9 रिक्टर भी आया भूकंप। तो आप क्या करेंगे? तो उसने 10 पिलर कहा है तो आप कहेंगे नहीं नहीं 15 लगाओ, क्या पता कभी बैड लक हो हमारा और 8.5 रिक्टर आ गया, तो क्या करेंगे हम? लेकिन आप 10 रिक्टर के लिए क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कभी जीवन में 10 रिक्टर भूकंप आया नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? इज यस दैट ओके? आप प्रिकॉशन में यस क्या सर करते हैं? पॉसिबिलिटी को बढ़ाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? एरर को मैक्सिमाइज करते हैं कैलकुलेशन में। इन प्रैक्टिकल वी रिड्यूस एरर, मिनिमाइज एरर, बट इन कैलकुलेशन वी मैक्सिमाइज एरर। दैट्स वाई माइनस की जगह हम प्लस चूज करते हैं। इज दैट ओके? यस सर एरर को हम हमेशा कैलकुलेशन में मैक्सिमाइज करते हैं, इसलिए उसको मिनिमाइज नहीं करते, क्योंकि हम उससे पॉसिबिलिटी जो है उसको टालना चाहते हैं, जो खतरे की पॉसिबिलिटी है। एरर क्या है? एरर क्या है? एक मिस्टेक है, त्रुटि है, एक गलती है। तो गलती की जो पॉसिबिलिटी है, गलती के जो परिणाम की पॉसिबिलिटी है, उसको हम क्या करना चाहते हैं? रिड्यूस करना चाहते हैं। तो इसलिए हम कैलकुलेशन में एरर क्या लेते हैं? ज्यादा कर देते हैं, ताकि हम जो काम करें इस एरर के कैलकुलेशन के हिसाब से करें, प्रिकॉशन जो ले हम इस एरर के कैलकुलेशन के हिसाब से लें। तो जब हम कैलकुलेशन में ही एरर ज्यादा किए हैं तो उसके हिसाब से प्रिकॉशन लेंगे, तो ऑब्वियसली that will minimize the possibility of event, any dangerous event. Do you agree with this? यस सर किसी ने एक और सिंपल एग्जांपल देता हूं, किसी ने अगर कहा है कि भाई अगर बालू और सीमेंट आधा आधा रख दिया जाए, या मान लो कि बालू 3 भाग है और सीमेंट 1 भाग है, 1/4 है सीमेंट, और जो सैंड है वो 3/4 है, तो आपकी घर मजबूत बनेगी। तो आप क्या कहोगे? अरे 1/4 से थोड़ा और बढ़ाओ यार, यही कहोगे ना? हाँ, आप अगर और मजबूती चाहते हो, आप यस सर पॉसिबिलिटी उसकी घटाना चाहते हो, अगर वो कहता है कि नहीं आपकी घर बिना रोक टोक के 50 साल चलेगी, आप कहोगे नहीं नहीं थोड़ा सीमेंट क्वालिटी और बढ़ाओ। किसी ठेकेदार को देते हो तो क्या करता है? वो बालू ज्यादा मिला देता है, तो आपका घर जल्दी गिर जाता है, इसलिए ना आप वहां खड़े रहते हो। इज दैट ओके? यस इन प्रैक्टिकल, ध्यान रखना, इन प्रैक्टिकल we try to minimize error, but in calculation we maximize error to डिले, और कह सकते हो टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज आउटकम
ऑफ एरर। समझ में आ रही बात? हम क्या करना चाहते हैं, जो उसकी वजह से, एरर की वजह से जो घटनाएं हो सकती है उसको हम डिक्रीज करना चाहते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, कैलकुलेशन में एरर को मैक्सिमाइज कर देते हैं ताकि हम उसके हिसाब से अपने सुरक्षा के इंतजाम कर सकें। एग्री ना? सबको समझ में आया? यस सर। मुस्कान, चंदा? Yes, sir. बहुत सिंपल सा है लॉजिक। डॉक्टर अगर कोई दवाई देता है ना और कहता है कि भाई इसको कंप्लीट करिए, ठीक है, डॉक्टर क्या कहता है, उसका कोर्स कंप्लीट करिए। दो पैरासीटामोल में आपका बुखार उतर जाता है, लेकिन डॉक्टर क्या कहता है, नहीं, इसका एंटीबायोटिक कोर्स आप कंप्लीट करिए। क्यों? ताकि वो मिनिमाइज करना चाहता है कि अगर कुछ रह गया होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो दैट शुड बी कंप्लीटली, उसको खत्म करना है। दैट्स वाई वो चाहता है कि आप उसका कोर्स जो है वो कंप्लीट करिए। ठीक है, ये वाला तो हो गया प्लस माइनस के लिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। अब हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। चलिए, ये वाला हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट? लिख लिया सर। चलिए ठीक। डन? यस सर। ओके, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। मान लीजिए जेड इक्वल टू है आपका ए इंटू बी। जेड इक्वल टू क्या है, ए इंटू बी। क्या लिखेंगे हम, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। डेल्टा जेड इज द एरर इन जेड, इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इसको क्या लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए डॉट बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए। हाँ, बी इंटू डेल्टा ए तो ऑलरेडी लिख चुका ना। डेल्टा ए इंटू बी हो गया, प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अब देखो, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर ऑलरेडी वेरी स्मॉल, क्योंकि दोनों एरर है, वेरी स्मॉल। सो इसीलिए क्या करना है, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी को हम तकरीबन 0 ले लेते हैं। जैसे देखिए, आप समझिए इस चीज को, यहाँ पे 0.2 है इंटू 0.4, ये क्या हुआ, 0.08। दो फ्रैक्शन वाले, दो एक से जो कम नंबर हैं, उनको अगर हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया तो उसने और डिक्रीज कर दिया उसकी वैल्यू। तो ये डेल्टा ए और डेल्टा बी ऑलरेडी दोनों वेरी स्मॉल हैं और इनकी वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी। जैसे देखो, 0.05 इंटू 0.04 कितना हो जाएगा, 0.020। तो 0.02, इसकी वैल्यू होगी 0.02। तो क्या ये 0.02 इससे भी कम है, इससे भी कम है। तो इस तरह से होता है कि अगर हम दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू उसको और डिक्रीज कर देता है। इसलिए डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं और यहां से लिखेंगे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी इंटू डेल्टा ए प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी। अब इसको क्या करना है हमको, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड को हम जेड से डिवाइड कर देते हैं।
एंड दिस विल बी, और इधर करेंगे डिवाइड ए बी से, क्योंकि जेड इक्वल टू क्या है, ए बी। और इधर डिवाइड करेंगे ए बी से, क्योंकि जेड क्या है, ए बी के बराबर है। तो ये हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। 1 और 1 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, एंड यू विल गेट डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस, प्लस माइनस में माइनस को हटा दिया, और क्योंकि मैक्सिमाइज करना है एरर को, और ये हो गया आपका डेल्टा जेड अपॉन जेड। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन बच्चे? No, sir. नो सर। अच्छा, एक और चीज देखिए यहाँ पे, अगर हम डिवीजन वाले पार्ट को करते हैं, डिवीजन यहीं पे थोड़े से में हो जाएगा, डिवीजन वाले पार्ट को करते हैं, तो z इक्वल टू लिख देते हैं a बाई बी। कैन बी राइट दिस a इंटू बी माइनस 1। ठीक, Yes, sir. यहाँ देखिए a पर जो पावर 1 है वो मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ b पे जो पावर 1 है वो मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ आप डेल्टा जेड अपॉन जेड क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा a अपॉन ए, पावर 1 है, पावर 1 को मल्टीप्लाई किया, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू क्या करेंगे, -1। लेकिन निगेटिव को तो मुझे अवॉइड करना है, तो अगेन हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड विल बी इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो जैसे निगेटिव और पॉजिटिव, सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों का सेम था, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, सर इसका सेकंड लाइन फिर से बता दीजिए, सेकंड लाइन सर फिर से बता देखो दीजिए। यहाँ पे क्या है, हमने किया है एक तरीके से, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ध्यान दीजिएगा, z इक्वल टू अगर a इंटू बी है, a पे पावर 1 है, b पे पावर 1 है, क्या लिखा हूं, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू क्या लिखा हूं, 1 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 1 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। तो यहाँ पे क्या है, पावर b पे पावर -1 है, a अपॉन बी को b पे पावर माइनस, तो यहाँ -1 को मल्टीप्लाई किया, लेकिन हमने क्या किया, निगेटिव को कैंसल किया। क्यों निगेटिव को कैंसल किया, टू मैक्सिमाइज एरर। हमने क्या किया, निगेटिव को कैंसल किया, किसके लिए, एरर को मैक्सिमाइज करने के लिए। बात समझ में आई, नहीं आया समझ में? क्या प्रूफ करूं क्या? यस सर, समझ समझिए सर। ये हटा दे रहा हूं, इसकी जरूरत अब नहीं। यहाँ इसको डिटेल में लिख देता हूं, है ना। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, निगेटिव साइन कैंसल्ड टू मैक्सिमाइज एरर। और एरर को क्यों मैक्सिमाइज करते हैं वो आप जानते हो, तो पॉसिबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए, है ना। ठीक है, ये Yes, वाला sir. भी हटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लोगे तो ये बिल्कुल अजीब सा लगेगा। चलिए, डिवीजन समझ में आ गया। Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिख लिया था ना। उसी तरीके से अगर कोई पावर वाला फैक्टर हो,
पावर फैक्टर अगर हो तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर मान लीजिए z इक्वल टू ए पे पावर m हो तो क्या लिखेंगे? z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a पे पावर m है। z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू लिख सकते हैं a पे पावर m। इसको थोड़ा सा मैं वैसे नहीं लिखता हूँ, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसको मैं क्या करता हूं, a पे पावर m को कॉमन ले लेता हूं और ये बन जाएगा आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a पे पावर m। कोई एग्री? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। a पे पावर m को अगर हमने कॉमन ले लिया, इसको वापस अंदर ले जाएंगे तो वही बात हो जाएगी। ठीक, अच्छा, अब इसको डिवाइड करते हैं एक बार। अच्छा, पहले थोड़ा सा देख लीजिए, अगर 1 प्लस x पे पावर n हो जहां पे x की वैल्यू बहुत बहुत छोटी हो 1 से, तो इसको हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन। अभी आप नहीं पढ़े हो, और क्योंकि आप मैथ के बच्चे हो तो आपको पढ़ना भी नहीं है, तो आप लोग बस इतना ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस x पे पावर n, जहां x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो, कैन बी रिटन एज 1 प्लस nx। ये और भी टर्म होते हैं, लेकिन वो टर्म इतने छोटे होते हैं कि उसकी जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? ये तो इजी है याद करना। ये कब लिख सकते हो? व्हेन x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो। तो आप मुझे बताइए कि क्या हम लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a पे पावर m इंटू इसका 1 प्लस माइनस m इंटू डेल्टा a अपॉन ए। अच्छा, अब दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू a पे पावर m 1 प्लस माइनस m डेल्टा a अपॉन a पे पावर, क्योंकि इधर z है इधर a पे पावर m है, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू 1 प्लस माइनस m डेल्टा a अपॉन a, और यहां से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, एंड वी गॉट डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू m डेल्टा a अपॉन a। ये समझ आया सबको? तो बस इसमें एक ट्रिक थोड़ा सा लगा है, बाइनोमियल, क्या चीज नहीं समझ में आया? नो सर। हाँ देखो, कोई बात नहीं, ठीक है। a पे पावर m को कॉमन ले लिया यहाँ पे, यहाँ तो ठीक था, यहाँ सर तो वो कोई कॉमन सर नहीं समझ में आया। ये कॉमन समझ नहीं आया। अच्छा, a को बाहर निकालेंगे तो वो m पावर के साथ निकलेगा, ये नहीं ठीक है। अच्छा, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ इसको, अगर दिक्कत है तो देखो। अच्छा, a पे पावर m को अंदर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा बताओ? अगर मैं लिख रहा हूं a प्लस बी पे पावर n लिख रहा हूं, और a को मैं बाहर निकालना चाहता हूं, तो क्या करूंगा? a पे पावर n इंटू 1 प्लस b पे पावर a इंटू n, यही तो रखेंगे ना। अच्छा चलो, एक और एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल से समझाते हैं, इजी एग्जाम्पल समझते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मान लो, क्या लिखोगे? a को बाहर निकालो, क्या लिखोगे? b प्लस a का स्क्वायर। अच्छा चलो, यहाँ पे क्या लिख देते हैं? a स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू b बटा a इंटू 1। अब बताओ, इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या मिलेगा तुमको? इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या मिलेगा? इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।
तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर यही नहीं होता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर? अब समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं प्रिंस? यस सर, समझ में आ गया। अब 2 के वैल्यू के साथ समझ में आया ना, तो जो 2 के लिए वैलिड है वो n के लिए भी वैलिड होगा। ओके, यस सर। तो यही लिख दिया है कि वो इस तरीके से हम कॉमन ले सकते हैं। अब इसके आगे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया। तुम जानते हो कि डेल्टा ए अपॉन ए बहुत छोटा होगा 1 से, हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया। 1 प्लस एक्स पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। और ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपको फिजिक्स के कई डेरिवेशन में ये काम आएगा। ठीक है, क्योंकि आप बायोलॉजी के बच्चे हो तो आपको बाइनोमियल थ्योरी तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, बाइनोमियल थ्योरम। आप बस इस टर्म को याद रख लो, जब 1 प्लस एक्स पे पावर एन के कोई फॉर्म हो जहां एक्स की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स के फॉर्म में उसको। कोई दिक्कत? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू एम इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसके साथ एक और फॉर्मूला लिख के इसको समराइज कर देता हूं। लिख लिया बच्चे? यस सर। चलिए ठीक। अच्छा, अब इसी के साथ मैं एक और चीज लिख रहा हूं। अगर आपका फॉर्मूला सिर्फ 1 पे पावर m नहीं हो, मान लो ऐसा हो z इक्वल टू a पे पावर m हो, b पे पावर n हो, तब क्या लिखेंगे? अब उसी थ्योरी से डेल्टा z अपॉन जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे? m इंटू डेल्टा a अपॉन a प्लस n इंटू डेल्टा b अपॉन b। प्लस वाला क्यों लिखा? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के लिए प्लस वाला फॉर्म होता है। या फिर आपका z इक्वल टू अगर हो a पे पावर m, b पे पावर n और c पे पावर q हो, तो क्या लिखेंगे हम? डेल्टा z अपॉन जेड इक्वल टू m डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा a अपॉन a प्लस, और नीचे वाले को भी ऊपर ले आते हैं तो माइनस साइन के इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, आप जानते हो। इसको हम लिख सकते हैं a पे पावर m, b पे पावर n, c पे पावर माइनस q। लेकिन हम माइनस साइन का कहीं इस्तेमाल करते नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? q इंटू डेल्टा c अपॉन c। एग्री? सर एन डेल्टा बी होगा। अच्छा हाँ ठीक है, सही सही है बच्चे, ये n डेल्टा b होगा। यस। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा b अपॉन b प्लस q। सर थर्ड लाइन से बताइए। हाँ, ये वाला, यस ये सर। वाला सेकंड वाला। यस सर। सेकंड वाले में क्या दिक्कत हुई? z इक्वल टू अगर आपका लिखा हुआ a पे पावर m, b पे पावर n और c पे पावर q, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम। एग्री ना प्रिंस? यस सर। यस सर। उसके बाद क्या किया? m इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, n इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, और माइनस तो हम लेते नहीं है कहीं एरर में, हम तो एरर में सब जगह प्लस रखते हैं, तो q इंटू डेल्टा सी अपॉन सी हो गया। ओके, हम कभी भी निगेटिव Yes, sir. साइन का इस्तेमाल नहीं करता। जैसे एक देखो, एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप समझना इस चीज को। जैसे मान लो लिख रहा हूं t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, एक फॉर्मूला लिखा, तो बताओ क्या लिखेंगे? डेल्टा t अपॉन टी इक्वल टू 2 पाई में तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई एरर होगा नहीं। क्या लिखेंगे? इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 2 पाई इंटू एल पे पावर 1/2 जी पे पावर
-1/2। तो 2 पाई में कोई एरर नहीं होगा, तो हाफ इंटू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस हाफ इंटू डेल्टा जी अपॉन जी। यहाँ माइनस साइन नहीं लिया हमने, समझ आया? फार्मूला लिखने का, फार्मूले का एरर लिखने का तरीका बता रहा हूं, ठीक। फोर्स इक्वल टू मान लो आ गया mv²/r, क्या लिखेंगे? डेल्टा एफ अपॉन एफ इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m प्लस 2 डेल्टा v अपॉन v प्लस डेल्टा r अपॉन r। बहुत इजी है समझना, कोई वैसा तो है नहीं, रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। समझ गए क्या? Yes, sir. तो दिस वाज द थ्योरी अप टू हियर। अब मैं इसको पूरा कंक्लूड कर देता हूं, जो आज पढ़ाया हूं इससे रिलेटेड चीजें, इसको लिख लीजिए। इसके प्रॉब्लम हम लोग कल करेंगे, अभी मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं, ठीक है? एक पेज पे इसको कंक्लूड कर देता हूं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। लिख लिया ना इसको? यस सर। Yes. देखिए फास्ट तो नहीं हूं ज्यादा बच्चों? No, sir. ठीक है। z इक्वल टू अगर a प्लस बी है तो आप इसमें डेल्टा z का क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। सेकेंड, अगर z इक्वल टू आपका a माइनस बी है, फॉर्मूला डेल्टा z का क्या हो गया? डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। कोई आपत्ति? माइनस भी हो तब भी प्लस में ही रहेगा एरर। अगर z इक्वल टू आपका a इंटू बी है तो आपका क्या लिखोगे? डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। 4, अगर z इक्वल टू आपका a बाई बी है तो भी आप लिखोगे डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। B. 5th, अगर आपका z इक्वल टू a पे पावर m है तो आप लिखोगे डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू m डेल्टा a अपॉन a। 6th, अगर आपका z इक्वल टू a पे पावर m b पे पावर n है तो आप लिखोगे डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू m डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा b अपॉन b। B. एंड 7, अगर आपका z इक्वल टू a पे पावर m, b पे पावर n एंड c पे पावर p है या q है, कुछ भी है, क्या लिखेंगे? डेल्टा z अपॉन z मस्ट बी इक्वल टू m डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा b अपॉन b प्लस p डेल्टा c अपॉन c। दिस इज द कंक्लूजन। समझ में आ गया? सारे एक पेज पे। यस सर। कोई दिक्कत? No, sir. अभी हमने सबको प्रूफ किया है और फिर कुछ चीजें हमने पैटर्न देख के भी लिख दिया कि हाँ ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा है, सो हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन कराने के लिए तो समय है नहीं अभी, तो हम लोग इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस टुमारो करेंगे। ओके, Okay. चलिए ठीक, ओके सर। ठीक है, थैंक यू। Thank you. ओके बच्चे, थैंक यू सर। सर होमवर्क में कर लेंगे। क्या बेटा? सर होमवर्क में कर लेंगे, अगर बन गया तो, जो नहीं बनेगा फिर पूछ लेंगे। अभी तो क्वेश्चन इस पे दिया नहीं है बेटा, पिछला वाला जो यूनिट एंड डायमेंशन है उसके क्वेश्चंस करो। ठीक है सर। ठीक है ना? अभी इसके क्वेश्चंस मैं भेजूंगा, पहले वो वाला तो करो, इसके क्वेश्चंस भेजूंगा, कल प्रैक्टिस करवा दूंगा फिर भेजूंगा। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। चलिए, ओके, ठीक ठीक।